जय भीम, नमो बुद्धा, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बोल 85 पर मैं आज कुछ खास बातचीत के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूं। और बातचीत है जो पिछले दिनों से 4-5-6 दिनों से, एक हफ्ते से लगभग एक खबर जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और ट्रेंड ये कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की युवा दलित नेत्री, अभिनेत्री और मॉडल अर्चना गौतम के साथ तिरुपति मंदिर में धक्का मुक्की हुई। मैं नहीं चाहता था कि इस पर कोई खबर बनाऊं या इस खबर का कोई विश्लेषण करूं, लेकिन मेरा मन इसलिए थोड़ा सा इस पर बात करने के लिए हुआ कि तमाम चैनल वाले इसको दिखा रहे हैं बड़ी प्रमुखता से, तमाम यूट्यूबर बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दलित अभिनेत्री के साथ में, दलित नेत्री के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रांगण में, वो नहीं होना चाहिए था, गलत है। लेकिन उसके बाद जो अर्चना गौतम ने एक वीडियो लाइव करके लोगों को जानकारी दी कि उनकी आस्था है मंदिरों में, चाहे उनके घर का मंदिर हो, जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए ताकि आप तमाम लोगों को ये पता चल सके कि आखिरकार मामला पूरा है क्या। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अर्चना गौतम है कौन। अर्चना गौतम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। 27 साल की है। 1 सितंबर 1995 को उनका जन्म हुआ था। और इनके जो फादर हैं वो उनका नाम गौतम बुद्ध है और इनकी माता का नाम जो है वो सुनीता गौतम है और इनका खुद का नाम अर्चना गौतम है। यानी पिताजी का नाम गौतम बुद्ध, माता का नाम सुनीता गौतम और इनका खुद का नाम अर्चना गौतम। अपने नाम के पीछे गौतम, माँ के नाम के पीछे गौतम, पिताजी का नाम गौतम बुद्ध। अगर इन तीनों नामों को कोई देखेगा तो सोचेगा कि कितनी जबरदस्त बुद्धिस्ट फैमिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बुद्धिस्ट फैमिली, यानी कि जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, जहां की जमीन को ये कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाटव चमार कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं और ये लोग धम्म और मिशन को समझते हैं। लेकिन वहां एक अभिनेत्री, जाटव चमार समाज की लड़की, जो अगर उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें वो मैं कहूंगा कि वो मिस उत्तर प्रदेश 2014 में चुनी गई। बड़ी बात है अपने आप में कि 2014 में उनको मिस उत्तर प्रदेश चुना गया। मिस विकनी इंडिया 2018 में उनको चुना गया और मिस कॉस्मो इंडिया 2018 में और मिस टैलेंट इंडिया 2018 में। इतनी सारी उपलब्धियां उनके पास हैं। मतलब खूबसूरती बेमिसाल, उनका जो बॉडी का ढांचा है वो बेमिसाल। जो एक खूबसूरत अभिनेत्री के पास तमाम चीजें होनी चाहिए वो उनके पास है, लेकिन वो चीज उनके पास नहीं है जो चीज अन्य अभिनेत्रियों के या अन्य नेत्रियों के पास है, और वो है जाति। मैं जाति पर विशेष तौर पर बात कर रहा हूं कि जाति है कि जाति नहीं। आप मिस इंडिया बन जाइए, मिस यूनिवर्स बन जाइए, मिस विकनी बन जाइए, जो मर्जी बन जाइए, लेकिन जब तक आपकी जाति आपके साथ दलित हैं, अगर आप मूल निवासी, आप बहुजन हैं, तो आपकी जाति जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इतनी सी बात इस देश के तमाम लोगों को समझ में नहीं आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिरों की दौड़ हमको बंद करनी पड़ेगी। नाम के पीछे गौतम लगाने के बाद, पिताजी का नाम गौतम बुद्ध होने के नाम, माता का नाम सुनीता गौतम होने के बावजूद भी अगर लड़ाई मंदिरों की है तो आप समझिए इस बात को कि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये सुनीता गौतम जी की जो पुत्री अर्चना गौतम, जो गौतम बुद्ध की पुत्री अर्चना गौतम, इनको बात समझनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर और साथ साथ साझा कर लेता हूं कि कांग्रेस की नेत्री है, कांग्रेस के नेता है वो, तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जो है वो कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। दुखदायी, देना चाहिए था, नहीं दिया। कोई बड़े नेता, छोटे नेता कोई स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं किए। और मैं तो अर्चना गौतम को भी यही कहूंगा कि ये वो देश है जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है और वहीं पर राष्ट्रपति को भी सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप कौन हैं, फिर आप क्यों इन मंदिरों की दौड़ पर लगे हो? लेकिन आप वो लोग हैं कि नाम के पीछे तो इन लोगों ने गौतम लगा रखा, लेकिन तो ना तो इनको गौतम बुद्ध के धम्म की समझ है, ना इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की समझ है। बस ये लगे हैं अपने आप को और जैसा दिखाने में, लेकिन जब ये और है ही नहीं, और जैसे है ही नहीं, तो और जैसे बन भी नहीं सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर और साझा कर लेता हूँ कि जो वीडियो तो आपने वो देखा होगा, जो वीडियो अर्चना गौतम का वायरल हुआ है बहुत ज्यादा। नहीं देखा तो अभी मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए। इसके बाद मैं अगली बात यहाँ से शुरू करूंगा। चलो
आराम से बोल रहे हैं ना इवर पंपिंचेది पंपिंచారు आओ तो ये वो वीडियो था जिस पर धक्का मुक्की हुई है और उन्हें चीख चिल्लाहट हुई है पूरी तरीके से। आप देखिए तो किस प्रकार से एक महिला के साथ में, दलित महिला के साथ में धक्का मुक्की की गई है और उसके बाद में वो फिर उन्होंने जिस प्रकार से अपना बचाव किया है, अपनी बातें रखी हैं, वो तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो इतनी सी बात अर्चना गौतम को समझनी चाहिए थी कि ये मंदिर हमारे लिए नहीं बने हैं। अगर वो उस बात को स्वीकार कर लेते, उनके फादर ने अगर उनको सही तरीके से, उनके परिवार ने उनको, नाम के पीछे गौतम लिखने से कुछ नहीं होता है, नाम गौतम बुद्ध होने से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर संस्कार बुद्ध के होने चाहिए, हमारे अंदर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, तब तो हमको लड़ना भी चाहिए। लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि भैया अर्चना गौतम के साथ ऐसा हो गया, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि अगर वो मंदिर के बजाय अगर वो स्कूल गई होती तो ना तो उनके साथ धक्का मुक्की होती, ना कुछ और होता। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जो दलित मंदिरों में जाते हैं उनकी पिटाई होनी चाहिए। तो मेरी बात तो सार्थक हो रही है, तो मुझे इस पर ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत थी नहीं। अब मैं यहाँ से अगली बात तमाम लोगों के साथ कर लेता हूँ। हमारे समाज की एक लड़की, उनके कला के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, अर्चना गौतम, जैसे मैंने बताया कि वो मिस यूपी रही, मिस बिकनी इंडिया 2018 रही, तमाम प्रकार के अवार्ड उन्होंने जीते खूबसूरती के मामले में। उसके बावजूद भी उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा भाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ अब एक और महान हस्ती की। आप तमाम लोगों ने देखा है उनके कामों को, उनके जो काम वो करती हैं। पॉर्न स्टार है बहुत बड़ी, सनी लियोनी। जी हाँ, भारतीय मूल की सनी लियोनी, जो विदेश में रहते थे उनका परिवार, और वो आजकल फिर भारत में रह रही है पिछले 10-12 साल से। पॉर्न स्टार है, बहुत बड़ी पॉर्न स्टार है। आपने उनके तमाम पॉर्न वीडियो देखे होंगे, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं चाहता भी वो देखे जाए, लेकिन वो पॉर्न स्टार है, बहुत बड़ी पॉर्न स्टार है, आप अगर समझते हैं तो। और उनका एक बहुत बड़ा नाम है पॉर्न इंडस्ट्री में। लेकिन वो जब इंडिया आई और उन्होंने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, तो आप उनकी भी फोटो देख लीजिए। ये मंदिर में गई, सिद्धि विनायक मंदिर में, सिद्धि विनायक मंदिर की फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिद्धि विनायक मंदिर की फोटो है। और इनको वाइजत पुजारी ने इनके सह सम्मान, इनके गले में सरोपा डाला, जो दुपट्टा वो डाला है, और किस प्रकार से इनको प्रसाद और पूरा पूजा अर्चना के साथ की गई है। अगर उनकी पॉर्न स्टार सनी लियोनी उनकी पॉर्न स्टार है, वो भी उनके लिए पवित्र है। और अगर हमारी अभिनेत्री है और वो एक कला के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो फिर भी दलित है। आप इस फर्क को समझिए, आप इस बेसिक फर्क को समझिए। जो लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, जो लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप इस बेसिक फर्क को समझिए कि आपके समाज की लड़की जो मिस यूपी रही हो, जो मिस बिकनी 2018 रही हो, और तमाम तरीके के उसने कला के क्षेत्र में अवार्ड जीते हों, ब्यूटी के क्षेत्र में जीते हों, उसके बावजूद भी उसके साथ धक्का मुक्की की जाएगी और मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ उनके समाज की सनी लियोनी पॉर्न स्टार जो है, अगर वो सिद्धि विनायक मंदिर जाएगी तो उसको सह सम्मान बुलाया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, उसके साथ पूजा पाठ की जाएगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भी बड़े बन जाइए, उसके बावजूद भी आप दलित रहेंगे। और वो कितने भी घटिया से घटिया काम कर लें, बुरे से बुरा काम कर लें, लेकिन फिर भी वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवर्ण रहेंगे, कहीं ना कहीं वो जाति में ऊंचे रहेंगे। तभी मैं कहता हूं हमेशा कि जाति है कि जाति नहीं। मेरा किसी जाति से द्वेष नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तमाम लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि आप वो नहीं हैं जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप वो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी प्रकार का हाल होगा जो अर्चना गौतम के साथ हुआ है। तो नाम के पीछे गौतम लगा लेने से, लिख लेने से कुछ नहीं होता है। जरूरत है आपके संस्कार गौतम बुद्ध वाले होने चाहिए। बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर YouTube चैनल पर हो तो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो हमें स्टार भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो।